छोटू और धर्म उद्घाटक बल्लेबाज आईसीसी की ओर से मैदान पर। क्या 77 रन से ज्यादा दूसरे मैच में आज बनाएगी आईसीसी या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ मैच की पहली बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट छोटू के लिए। विकास गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं विकास। और ये टीम जो फील्डिंग कर रही है सगीर 11 की, अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संगम है। साल भर क्रिकेट खेलते हैं, साल भर टूर्नामेंट्स खेलते रहते हैं ये प्लेयर्स, इसलिए एक साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग इन प्लेयर्स की भी है। विकास की पहली गेंद, शॉट हुक किया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। गेंद सही तरह से पिच नहीं कर पाए, पटकी हुई गेंद थी लेकिन लंबाई कम रह गई, जिस पर 6 रन की छाप अंकित कर दी बल्लेबाज छोटू ने। छोटू फिर से तैयार विकास के सामने। दूसरी गेंद, फिर वही स्ट्रोक और इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाता हुआ शॉट, 6 रन। अंपायर्स का इशारा 6 रन का। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के और इस बार डाउन द विकेट शॉट। मैडॉन का फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर है, सीधी गेंद उनके पास। छोटू थोड़ा सा निराश होते हुए कि इस गेंद पर 4 या 6 रन लगाए जा सकते थे, लेकिन ये सब कुछ क्रिकेट में चलता रहता है। और इस बार इस ओवर में क्या तीसरा छक्का लगेगा या नहीं। दर्शक जो अपनी जगह पर बैठे थे वो कैच लपकने के लिए पहुंचे, बहुत अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा, लेकिन इस ओवर में तीसरा छक्का। और इस ओवर में चौथा छक्का भी जाएगा। शॉर्ट गेंदें फेंकते हुए विकास और उन पर 6 रन की छाप लगाते हुए बैट्समैन छोटू। 24 रन पहला ओवर। पांच गेंदों पर 4 छक्के और वहां 3 खिलाड़ी पहुंचे हैं गेंदबाज विकास के पास, जो अनुभवी खिलाड़ी हैं टीम के, लेकिन बाकी खिलाड़ी उन्हें हौसला देने के लिए पहुंचे हैं। ये सब कुछ उनके अगेंस्ट काफी बार हो चुका है, क्योंकि सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स में इस तरह की परिस्थितियों से रूबरू हो चुके हैं। और ये 5वां छक्का, एक और शॉर्ट गेंद, दर्शक कैच को लपकते हुए। नो बॉल का सिग्नल अंपायर के द्वारा। रुको जरा, सबर। खाते में जुड़ा है। कुल स्कोर है 31 रन। पिछले मैच में जिस टीम ने केवल 77 रन बनाए थे 8 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर, इस मैच में अभी तक 31 रन पहले ही ओवर में जमा कर लिए हैं। विकास की गेंद, बैट का बाहरी किनारा, बढ़िया फील्डिंग, निशाना स्टंप पर लगे, तब तक क्रीज के अंदर बल्लेबाज आ चुके थे। ओवर पूरा हुआ इस 1 रन के साथ। कुल मिला के 32 रन पहले ओवर में जमा कर लिए हैं छोटू ने, जिसमें 5 छक्के उन्होंने लगाए। कप्तान विकास निराश होंगे अपने प्रदर्शन से, लेकिन अभी काफी मैच बाकी है, अभी तो मैच की शुरुआत ही हुई है। 27 मई से यह टूर्नामेंट शुरू हुआ है, जो 1 जून तक खेला जाएगा। और जितने भी दर्शक मैदान पर आए हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से छोटू ने शुरुआत की है, हम बता दें कल इस मैदान पर 184 रन
बनाए गए थे एमजी साई 11 की टीम के द्वारा, और उस 184 रनों में से 135 रन अकेले ही 25 गेंदों पर मकबूल के बल्ले से आए थे, जिसमें 21 छक्के उन्होंने लगाए थे। पहला ओवर 32 रन। जमरान जावेद अनुभवी बॉलर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। पिछला मैच भी बहुत अच्छा था जमरान जावेद का। फील्ड सेट करते हुए पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं जमरान जावेद। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। दूसरा ओवर, पहली गेंद स्टंप पर टकराती हुई, और यही क्रिकेट की परिणति है कि आप कुछ नहीं कह सकते कि हर गेंद पर क्या कुछ होने वाला है। और जो पहले ओवर में थोड़ा सा निराशा हाथ आई थी सगीर 11 के, उसे आशा में परिवर्तित करते हुए जमरान जावेद पहली गेंद पर विकेट। स्कोर 32, 1 विकेट के नुकसान पर। संगीत की स्वर लहरियां यहां पर बिखरती हैं जब कोई बल्लेबाज आउट होता है या कुछ बड़ा स्ट्रोक मैदान के बाहर जाता है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। और अब बैटिंग के लिए भेजा गया है नंबर 3 पर अक्षय राजपूत को। आउट होने वाले बल्लेबाज छोटू, जिन्होंने 8 गेंद का सामना किया, 31 रन बनाए, 5 छक्के अपनी पारी में लगाए। केवल 5 मिनट की बल्लेबाजी में 31 रन बनाकर वे आउट हुए, एक अतिरिक्त रन टीम के साथ। और अब अक्षय राजपूत जमरान के सामने, बहुत ही बढ़िया गुडलैंड गेंद पिच होने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ जाती हुई, और यहाँ विकेट कीपर का जोरदार प्रदर्शन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश, लेकिन धर्म क्रीज के अंदर पहुंचे, इसलिए कोई नुकसान नहीं। इस बार धीमी गेंद, पंच किया गेंद को 2 फील्डर के बीचों बीच, गेंद कवर्स बाउंड्री की तरफ जाती हुई, बढ़िया फील्डिंग मिड ऑफ के फील्डर की। 2 रन पूरे हुए। अच्छा क्रिकेट मैदान पर तेज क्रिकेट देखने को मिला। मिड ऑफ के फील्डर ने 2 रन रोके अपनी टीम के लिए। स्कोर इन 2 रनों के साथ 34, 1 विकेट पर। जमरान जावेद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट वे अर्जित कर चुके हैं। डीप मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा सा आगे बुलाया, मिड ऑफ को 30 यार्ड सर्कल के बाहर बाउंड्री लाइन पर भेजा, और कवर्स के फील्डर को भी थोड़ा पीछे कर रहे हैं। फील्डिंग में तब्दीली, कवर्स बाउंड्री लाइन पर लिया है, मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर जमरान। एक और अच्छी गेंद, लेग कटर गेंद, लेकिन वाइड के साथ 1 रन देकर जाएगी आईसीसी की टीम को। 2 रन बनाकर खेल रहे हैं अक्षय राजपूत। दूसरी तरफ धर्म, जिन्हें बल्लेबाजी के सिरे पर आना है, 35 रन, 1 विकेट। दूसरा ओवर, बार शफल होते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गए, गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, स्लॉक स्वीप की कोशिश थी, पैर झुका लिया था, किंतु जमरान जावेद जो बहुत ढेर सारा क्रिकेटी अनुभव रखते हैं, चाहे वो लेदर बॉल का क्रिकेट हो या टेनिस बॉल का क्रिकेट हो, एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर के रूप में भोपाल शहर में उनकी पहचान है। 35 पे 1, दूसरा ओवर। पहले ओवर में कुल बने थे 32 रन। इस बार हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। आकर्षक शॉट, गेंद का इंतजार किया और उसके बाद स्विंग किया अपने बल्ले को बहुत तेजी के साथ। फील्डर बढ़िया प्रदर्शन, बाउंड्री को रोका उन्होंने। जमरान ने सर पर अपने हाथ रखे कि गेंद स्टंप के बहुत ही बगल से निकल गई थी। तो एक अच्छे ओवर के साथ अपना पहला ओवर पूरा किया जमरान जावेद ने। 9 रन दिए, 1 विकेट लिया। उसके पहले विकास जो कप्तान है, महंगा ओवर था उनका 32 रन वाला। तो 2 ओवर के खेल के बाद पावर प्ले में 41 रन बनाए हैं आईसीसी की टीम ने। जोरदार शुरुआत इस मुकाबले में सगीर 11 के विरुद्ध, और आईसीसी टीम जो इसके पहले खेले गए मुकाबले में जीत हासिल करके इस राउंड में पहुंची है। डीसीसी 11 पिपरिया को उन्होंने पराजित किया था, नजदीकी अंतर से केवल 8 रन से मैच को जीता था। और उस मैच में आईसीसी की टीम ने 77 रन बनाए थे 6 विकेट पर। लेकिन यहां अगले मुकाबले में ही उनके खिलाड़ियों का एक अलग प्रदर्शन आपको नजर आ रहा है। 2 ओवर में 41 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और अब जाकर बल्लेबाजी के सिरे पर आए हैं बैट्समैन
धर्म 2 ओवर से जो बल्लेबाज दूसरे सिरे पर था, अब बल्लेबाजी के सिरे पर गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है हरेंद्र सिंह को। अनुभवी खिलाड़ियों की संख्या में शुमार सगीर 11 के हरेंद्र। 3 भाई हैं जो सगीर 11 की ओर से इस टीम में खेलते हैं, सोनू, हरेंद्र और विकास। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं धर्म, सामना करेंगे गेंदबाज हरेंद्र का। राउंड द विकेट, पहली बॉल, मिस टाइम शॉट, गेंदबाज गेंद के नीचे और कॉटन बॉल के साथ खुशी का इजहार करते हुए पहले थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, लेकिन आखिरी समय पर गेंद पर निगाहें जमा के रखी और विकेट चटकाया धर्म का, जिन्होंने एक गेंद खेली और बगैर खाता खोले आउट हुए। बहुत बढ़िया, पहले ओवर में 32 रन बने, लेकिन उसके बाद दूसरा ओवर बिल्कुल उलट, जिसमें एक विकेट उन्होंने खोया और अब तीसरे ओवर में भी एक विकेट खो दिया है। बॉलिंग कर रहे हैं हरेंद्र, पहली गेंद पर एक कामयाबी। बैटिंग के लिए विराट, देखना है अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी वे कर पाते हैं या नहीं इस मैच में। पिछला मैच भी अच्छा नहीं रहा था। और अब ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए हरेंद्र सिंह। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, बिल्कुल बैट्समैन के सामने। बहुत बढ़िया गेंद, देखा गेंद को, छोड़ दिया, कुछ समझ नहीं पाए बैट्समैन की क्या करें इस गेंद के साथ। विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई गेंद और कुछ आपस में बातचीत, हंसी मजाक हरेंद्र और विराट के बीच। काफी क्रिकेट एक साथ खेला है, प्रैक्टिस भी कभी कभी साथ में करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस भी खेलते हैं और टूर्नामेंट के मुकाबले में तो आमने सामने रहते ही हैं, जैसा कि बाबूजी कैलाश नारायण सारंग स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में इस समय आमने सामने हैं। इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए हरेंद्र, बहुत ताकत के साथ बल्ला पकड़ते हैं विराट, और साथ में जब बल्लेबाजी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तब उनके बल्ले से जो आवाज निकलती है, जो विकेट पर बल्ला टकराता है, तो वो साफ मैदान पर गूंजती है। और इसमें अंदाज लगाते हैं जो दर्शक की बहुत तेज शॉट खेलेंगे उनकी तरफ गेंद आएगी। 35 मिनट का समय 8 ओवर की बॉलिंग करने के लिए इस टूर्नामेंट में निर्धारित किया गया है। हरेंद्र वापस जाते हुए कुछ बातचीत शॉर्ट फाइनल के फील्डर के साथ उन्होंने की। स्कोर 41, 2 विकेट के नुकसान पर। कोई भी रन इस ओवर में नहीं आया है, 3 गेंदें फेंकी गई हैं और एक विकेट हाथ आया है हरेंद्र के, सगीर 11 के। पटकी हुई गेंद, मिस टाइम शॉट, पुल शॉट लगाने की कोशिश, लॉन्ग ऑन के फील्डर आराम से इस कैच को पकड़ने में कामयाब रहे। 4 गेंदें 2 विकेट हरेंद्र सिंह। रन पर 2 बल्लेबाज एक के बाद एक खो दिए हैं। 41 पर दूसरा विकेट गिरा, पहला विकेट गिरा था 32 पर जब छोटू आउट हुए थे। 1.1 ओवर का खेल हुआ था और धर्म विकेट चटकाते हुए 4 गेंदों पर 2 विकेट उन्होंने लिए। 41 रन 3 विकेट ये स्थिति है 2.4 ओवर के बाद आईसीसी की। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग, 41 रन 3 विकेट, 4 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया है आईसीसी की टीम ने। और हरेंद्र की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को देखा, जाने दिया विकेट कीपर के पास। नए बैट्समैन
कप्तान अकील बैटिंग के लिए आए हैं। देखना है किस तरह की पारी वे आज खेलते हैं। बहुत शानदार बॉल, यॉर्कर लाइन बॉल, तीसरा विकेट अपने पहले ही ओवर में चटकाते हुए हरेंद्र सिंह मुकाबले में अपना जोरदार प्रदर्शन करते हुए विकेट मेडन ओवर, और वो भी 3 विकेट वाला। विकेट मेडन ओवर, और ये विकेट मेडन ओवर बहुत लंबे अरसे तक याद किया जाएगा क्योंकि इस ओवर में 3 विकेट चटकाए। पहला विकेट पहली गेंद पर, दूसरा विकेट चौथी गेंद पर, तीसरा विकेट छठी बॉल पर। 4 विकेट 31 रन। मुश्किल में आती हुई आईसीसी टीम। बल्लेबाज दादू बैटिंग के लिए। जमरान पहली गेंद धीमी, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में पहुंचता हुआ शॉट। धीमी गेंद थी जिस पर बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, लेकिन सही कोऑर्डिनेशन नहीं रहा गेंद और बल्ले के बीच जब संपर्क हुआ और एक सामने डिप होते हुए कैच को लॉन्ग ऑन के फील्डर ने पकड़ा, तो एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते हुए पिछली 7 गेंदों पर 4 विकेट खो दिए हैं आईसीसी की टीम ने। स्कोर 41, आधी टीम आउट। सात गेंदों पर 2 विकेट चटकाए हैं जमरान जावेद ने। बहुत अच्छी वापसी इस मुकाबले में करती हुई सगीर 11 की टीम। जब पहले ही ओवर में कप्तान विकास के विरुद्ध 32 रन बन गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि आईसीसी टीम आज एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन काबिले तारीफ प्रदर्शन। पहले जमरान ने अपने पहले ओवर में विकेट लिया, उसके बाद हरेंद्र जो कप्तान है वे गेंदबाजी के लिए आए, तो उन्होंने कुल मिला के 3 विकेट लिए अपने विकेट मेडन ओवर में। आईसीसी टीम के एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे स्कोरर के पास आ जाएं, क्योंकि बल्लेबाजों के नाम हमारे स्कोरर को नहीं मालूम है। नए बैट्समैन है अजहर। शॉर्ट थर्ड मैन पर पहुंचती हुई गेंद, कोई रन नहीं। और जो अभी तक बल्लेबाज आउट हुए हैं, छोटू केवल 31 रन बनाने में सफल रहे, उनके अलावा अक्षय ने 8 बनाए। धर्म, विराट, अकील, ये सभी बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए हैं इस मैच में। ओवर द विकेट बॉलिंग जमरान जावेद। अजहर के लिए ऑफ साइड पर गेंद को खेला, फिर से कोई रन नहीं। बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी जमरान जावेद के द्वारा। दिशा पर पूरा नियंत्रण, अपनी गेंद पर पूरा नियंत्रण, और विशेष रूप से बल्लेबाज को देखते हुए कि वो किस एरिया में स्ट्रांग है वहां पर गेंदबाजी नहीं करना, और अपनी जो क्षमता है उसके अनुरूप बॉलिंग करते हुए जमरान 41 पे 5। आईसीसी बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के साथ 1 रन जुड़ता हुआ, और वो संख्या को क्रॉस किया जिस रन संख्या पर कुल 4 विकेट गिरे थे। दूसरा विकेट 41 पर था, फिर तीसरा, चौथा और 5वां विकेट भी 41 की रन संख्या पर गिरा, और अब स्कोर पहुंचा 42। लेग स्टंप पर गेंद, आराम से गेंद को भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रनों के लिए। थोड़ा सा परिवर्तन किया था दिशा पे, लेकिन बल्लेबाज अजहर जानते थे कि यदि इस स्लॉट में गेंद मिली तो वे उसे छोड़ेंगे नहीं, और वही काम उन्होंने बहुत आराम से किया। इस 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा आईसीसी का 48, 5 विकेट पर। पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। अभी तक 1 ओवर विकास ने किया, 1 हरेंद्र ने और दूसरा जमरान के द्वारा।
फिर से तेज शॉट, लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद को रोकेगा और केवल एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा अजहर को। उनके निजी स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी हुई और टीम के स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर पहुंचा 49, 5 विकेट पर। और अब आखिरी बॉल पारी के चौथे ओवर की, 49 पे 5 आईसीसी। बल्लेबाज दादू, देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर की। ये लास्ट बॉल है। राउंड द विकेट गेंद, एक बार फिर से गेंद सही तरह से कनेक्ट नहीं हुई। कवर्स के फील्डर दौड़ कर आए बाउंड्री लाइन से, कोई गलती नहीं की। शॉर्ट कवर्स के फील्डर ने भी दौड़ लगाई थी लेकिन वे रुक गए और मौका दिया उन्होंने डीप कवर्स के फील्डर का, जिन्होंने कैच पकड़कर पारी समाप्त की दादू की। स्कोर 49, 6 विकेट पर आईसीसी का। पचास रन, 6 विकेट। शुरुआत अच्छी, पहले ओवर में 32 बने थे लेकिन उसके बाद से एक के बाद एक बैट्समैन आउट होते हुए शेखर आए हैं अब बैटिंग के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। ओवर पूरा किया था जमरान जावेद ने, 2 ओवर कोई मेडल नहीं। 17 रन देकर 3 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया है। 49 से रन संख्या कहां पहुंच पाती है ये धीरे धीरे सामने आएगा। और अब राउंड द विकेट, नया ओवर शुरू होता हुआ। हरेंद्र, 1 ओवर वो भी मेडन, 3 विकेट और 7 गेंदें अभी तक इस मैच पे फेंकी हरेंद्र ने। एक भी रन बैट्समैन को नहीं बनाने दिया है और आज का दिन ऐसा लगता है हरेंद्र के नाम पर जा रहा है, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। और ये शायद बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि किसी गेंदबाज ने टेनिस बॉल क्रिकेट में 7 गेंदें फेंकी हो और उसके खिलाफ कोई रन बैट्समैनों ने नहीं बनाया हो। 49 पे 5, 4.1 ओवर के बाद 6 विकेट। 49 पे 6। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए फील्डर इंतजार करते हुए कैच का। बल्लेबाजी के सिरे पर अजहर, 5 गेंदें, 7 रन, 1 छक्का उन्होंने लगाया है। जमरान जावेद के पिछले ओवर में वो शॉट आया था। 7 गेंदों पर कोई रन नहीं। हरेंद्र सिंह कप्तान, और अब जाकर 8वीं गेंद पर पहला रन बना है हरेंद्र के खिलाफ। बहुत ही घातक गेंदबाजी, बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी। और इस 1 रन के साथ आईसीसी के 50 रन पूरे हुए 6 विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर के बाद। शेखर पर भरोसा, देखना इस विकट परिस्थिति में शेखर किस तरह से अपनी टीम को संभालने में कामयाब हो पाते हैं। हालांकि 50 रन बन चुके हैं, अभी 5वां ओवर चल रहा है, 3 ओवर का और खेल बाकी बचा रहेगा तो एक अच्छी रन संख्या अख्तियार की जा सकती है, किंतु उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समर्थकों को प्रसन्न करना पड़ेगा जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं आईसीसी की टीम का सपोर्ट करने के लिए, और वे हर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ आईसीसी की टीम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। बार शानदार कवर ड्राइव, आकर्षक शॉट, कवर्स बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कवर्स बाउंड्री पर 4 रनों के लिए ग्राउंडेड स्ट्रोक। स्कोर 54 पे 6। एक और अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन, ज्यादा मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। और ये अनुभव है जो आप निरंतर प्रैक्टिस करते हैं उससे आपके अंदर आता है। 54 पे 6, 5वां ओवर चल रहा है।
लेकिन रन अच्छे खासे आईसीसी ने बना लिए। पर दूसरी एक जो परेशानी वाली बात उनके लिए ये है कि उनके 6 विकेट गिर चुके हैं और 6 में से कुल 4 बल्लेबाज थे जो बगैर खाता खोले आउट हुए। हरेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट अपने दूसरे ओवर को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हुए। तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक और डॉट बॉल। 1.5 ओवर, 1 मेडन, 5 रन और 3 विकेट। ये गेंदबाजी का विश्लेषण बहुत कम टेनिस बॉल क्रिकेट में आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, या आप उसके साथ जुड़ते हैं। 2.73 ये इकोनॉमी रेट है। टेनिस बॉल क्रिकेट में कम ही ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलता है किसी गेंदबाज के द्वारा। एक चौका लगा है 11 गेंदों पर उनके खिलाफ, और इस बार पहले ही तैयार से रिवर्स शॉट, लेकिन वो भी धीमी गेंद फेंकी हरेंद्र ने। ओवर पूरा किया। 5 ओवर के खेल के बाद आईसीसी का स्कोर 54, 6 विकेट के नुकसान पर। जो डीजे को प्ले करते हैं हमारे इस टूर्नामेंट में, वो पूरी तरह से इस आयोजन के साथ जुड़े रहते हैं, और यही वजह है कि जो दर्शक यहाँ पर मैदान पर उपस्थित हैं उनको भी आनंद आता है। और समर्थक अब तैयार कि कुछ बड़े स्ट्रोक आए आईसीसी की ओर से। बल्लेबाजी के सिरे पर अजहर, 6 गेंदों पर 8 रन। गेंदबाजी के लिए चौथे बॉलर को बुलाया जा रहा है सौरभ, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद ऑफ साइड पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद गई शॉर्ट फाइन थर्ड मैन की तरफ। लेग बाय का सिग्नल अंपायर के द्वारा। एक्स्ट्रा रन के साथ 1 रन आगे बढ़ी आईसीसी की टीम। 55 रन 6 विकेट। शेखर 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या कुछ चमत्कारिक स्ट्रोक उनके बैट से देखने को मिलेंगे? 17 गेंदें बाकी बची हैं आईसीसी की पारी की। 55 पर उनकी टीम पहुंच चुकी है, लेकिन 6 बहुमूल्य नुकसान उन्हें हो चुके हैं। बहुत तेज गेंद, पूरी लंबाई की गेंद, ज्यादा जगह नहीं, ज्यादा समय नहीं बैट्समैन के पास। और ये काबिलियत है इस मुकाबले में सगीर 11 के खिलाड़ियों की, जो पूरी जीवटता के साथ मुकाबला खेलते हैं। बहुत अच्छी बाउंडिंग उनके बीच है। लगातार साथ में क्रिकेट खेलने का जो नतीजा है वो आप सभी को नज़र आता है कि किस तरह से यदि आप अच्छी बाउंडिंग के साथ मैदान पर रहते हैं तो फील्ड के अंदर, फील्ड के बाहर आप अलग ही व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। कप्तान हरेंद्र फील्ड सजाते हुए कवर्स के फील्डर के साथ बातचीत करते हुए। हम बता दें 35 मिनट का समय 8 ओवर फेंकने का है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। भोपाल का गौतम नगर खेल मैदान जो प्रसिद्ध है यहाँ की विश्वास सारंग क्रिकेट एकेडमी के कारण, जहाँ पर युवा खिलाड़ी क्रिकेट की ABCD सीखते हैं, क्रिकेट का ककहरा सीखते हैं। एक और शॉट जो सही तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आगे आते हुए आराम से इस कैच को संभाला। 1 विकेट और खोया शेखर के रूप में टीम ने। स्कोर है अभी भी टीम का 55 रन।
को भेजा जा रहा है अब बैटिंग के लिए। देखना है इमरान खान क्या विश्व के शानदार ऑलराउंडर रहे पाकिस्तान के इमरान खान की तरह बल्लेबाजी कर पाते हैं या नहीं। समय उसी तरह का है, विकेट जरूर गिर चुके हैं लेकिन काबिलियत इमरान खान के अंदर भी है। जो इमरान सीधे बैट से गेंद को खेला, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में आगे बढ़ते हुए सौरभ के द्वारा की गई। कोई रन नहीं इस गेंद पर। मुश्किलें साथ नहीं छोड़ रहे हैं आईसीसी का। 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर यह स्थिति है छठे ओवर के चलते। 2 गेंदें बाकी बची हैं छठे ओवर की। बार फुल टॉस गेंद कवर्स बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला, पैर से गेंद को रोका गया। बढ़िया फील्डिंग, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई और 2 रन कंप्लीट किए विकेट के बीच दौड़कर अजहर और इमरान खान ने। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर आगे बढ़ा। स्कोर पहुंचा 57 पर, 57 फॉर 7। आखिरी बॉल पारी के छठे ओवर की। पहले ओवर में 32 बने लेकिन उसके बाद से केवल विकेट गिर रहे हैं हर ओवर में। अच्छी बॉलिंग के साथ ओवर को पूरा किया गेंदबाज सौरभ प्रताप ने। ओवर पूरा यानी 6 ओवर का खेल पूरा। स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर 57 रन आईसीसी का। पिछले मैच में 77 रन बनाए थे इस टीम ने। इस मुकाबले में पहले ही ओवर में 32 रन बनाकर एक तरह से ये कह दिया था कि आज बहुत बड़ा स्कोर उनकी टीम बनाएगी। लेकिन जुझारू प्रदर्शन करने वाली टीम सगीर 11 जो कभी भी हार न मानने वाला जज्बा लेकर मैदान पर आती है, उसने एक के बाद एक विकेट गिराना शुरू किए। पहला विकेट गिरा 32 पर, उसके बाद 41 पर 4 विकेट गिरे जिसमें 3 विकेट लिए हरेंद्र ने, 1 विकेट लिया जमरान ने। उसके बाद 49 पर दादू और 55 पर शेखर के रूप में 2 और विकेट चटकाए। 57 पे 7, 7वां ओवर, 12 गेंदें बाकी बची हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर हैं अजहर। अज्जू आए हैं बॉलिंग के लिए। राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, 3 फील्डर ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तेजी के साथ शुरुआत लेकिन दिशा से भटकते हुए वाइड के सहारे 1 रन दिया। अपनी पहली ही गेंद फेंकी है इस मैच में अज्जू ने और वो भी वाइड। 58 फॉर 7। अभी भी 12 गेंदें, अच्छे स्कोर तक पहुंचा जा सकता है। उसके लिए कुछ अच्छे शॉट लगाने होंगे, थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा, एकाग्रता दिखानी होगी मैच में। और वही एकाग्रता दिखाई। लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद के नीचे, गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर करने की कोशिश, अंतिम प्रयास था उनका पर गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। चमकीला शॉट अजहर के बैट से। रन स्कोर आईसीसी का। आठ विकेट पर 64। पिछले मैच में 77 रन इस टीम ने बनाए थे। क्या पिछले मैच के स्कोर को पार करेंगे आईसीसी के बैट्समैन या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। और नंबर 10 पर बैटिंग के लिए अब भेजा गया है साजिद को। पिछले मैच के हीरो, प्लेयर ऑफ द मैच थे, जिन्होंने 3 विकेट लिए थे 2 ओवर में 11 रन देकर। 3 विकेट लिए थे, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 11 रन 3 विकेट, ये समीकरण था साजिद का। और वे आए हैं बैटिंग के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली, ऑन साइड के फील्डर को ऑफ साइड पर लाया जा रहा है और ऑफ साइड के फील्डर को ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर भेजा जा रहा है। समर्थक, उनके दोस्त वहां पर आए हैं उनकी तारीफ करने, जो मिड विकेट पर पहुंचे हैं फील्डिंग के लिए। अज्जू राउंड द विकेट, शानदार कवर ड्राइव, गेंद को रोका गया, केवल 1 रन मिला। साजिद के बैट से निकला हुआ अच्छा, बहुत ही कॉपी बुक स्टाइल में खेला गया कवर ड्राइव। 1 रन की बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा आईसीसी का इस 1 रन के साथ 65 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है और बल्लेबाजी के सिरे पर हैं इमरान खान। 3 गेंदें 2 रन और इस बार इनसाइड आउट, एक टप्पे के बाद गेंद कवर्स बाउंड्री के बाहर। 4 रन।
आकर्षक स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, जहां पर गेंद आ रही है उसी दिशा में स्ट्रोक खेला इमरान खान ने। और इसके पहले उनके जो टीम के खिलाड़ी हैं वो गेंद को ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर खेलने के प्रयास में काफी ऑन साइड पर कैच आउट हुए हैं, लेकिन यहां इमरान खान 4 गेंदें 6 रन 1 चौका टीम के स्कोर को पहुंचाया 69 रनों पर। और फिर से वही कोशिश, लेकिन गेंद बैटर शरीर के बीच से निकलती हुई विकेट कीपर कप्तान हरेंद्र के पास पहुंची। अच्छी वापसी, 69 पे 8। लास्ट बॉल पारी के 7वें ओवर की, 7 ही गेंदें बाकी बची हैं इस पारी में। एक और डॉट बॉल, अच्छी बॉलिंग के साथ ओवर को पूरा किया, 1 चौका। उसके बाद 2 गेंदों पर बैट्समैन को रन नहीं बनाने दिया। ओवर पूरा, 7 ओवर के बाद आईसीसी का स्कोर है 69 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इमरान है 6 पर और साजिद खेल रहे हैं 1 के निजी स्कोर पर। अज्जू का पहला ओवर था, केवल 1 ओवर की बॉलिंग ही कर पाएंगे इस मैच में। 12 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिया। सौरभ ने 1 ओवर में 2 रन देकर 1 विकेट लिया। और अंतिम ओवर देखना है कप्तान हरेंद्र किस गेंदबाज को कराते हैं। अंतिम ओवर, 6 बॉल। पहली फुल टॉस कनेक्ट नहीं हो पाई साजिद से। विकेट कीपर ने आकर गेंद को फील्ड किया। स्कोर है 69, 8 विकेट के नुकसान पर। इस मैच के बाद इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जो एमजी साई और डीसीसी की टीमों के बीच खेला जाएगा। एमजी साई जिस टीम ने 184 बनाए थे, और डीसीसी जिसने 154 इस टूर्नामेंट में बनाए हैं। और यहां डाउन द विकेट गेंद पहुंचती हुई लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, आसानी के साथ 1 रन मिल पाएगा और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैनों को। 70 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 2 पर साजिद, इमरान खान स्ट्राइकिंग एंड पर। 6 गेंदों पर 6 रन बनाए हैं इमरान ने। एक शानदार चौका लगाया था ऑफ साइड पर। पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद शरीर पर आकर टकराई। जोरदार शॉट लेने की चेष्टा जरूर की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर पहुंचा 71 रन 8 विकेट पर। 8वां ही ओवर चल रहा है और 8-8 ओवर का ही मुकाबला है। पिछले मैच में जिस टीम ने 77 बनाए थे, इस समय 71 रन वे बना चुके हैं। 3 गेंदें बाकी बची हैं इस पारी की। बाबूजी कैलाश नारायण सारंग स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत आज चौथे दिन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। और इस मुकाबले के बाद पहला सेमीफाइनल आपके सामने आएगा, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि शुरुआत में डीसीसी ने पहले मैच खेला था, 154 रन बनाए थे। तब ऐसा लग रहा था कि उस स्कोर को कोई पार नहीं कर पाएगा, लेकिन कल के दिन एमजी साई ने 184 रन बनाकर उस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। धीमी गेंद के साथ बैट्समैन को रोकते हुए रन बनाने से। अच्छी बॉलिंग, लास्ट 2 बॉल। स्कोर है 71, 8 विकेट पर। पिछले मैच में आईसीसी ने 77 बनाए थे और 8 रन से जीत दर्ज की थी डीसीसी 11 पिपरिया के विरुद्ध। और इस समय भी वही स्थिति उनकी, 71 पे 8। स्ट्राइकिंग एंड पर साजिद। पिछली गेंद धीमी थी, इस बार तेज गेंद और बल्लेबाज आगे निकले इमरान, लेकिन ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। शायद बल्लेबाजी के सिरे पर वे आना चाहते थे। तो 9वां बल्लेबाज खोया है आईसीसी की टीम ने। स्कोर है 71 रन। लास्ट बैट्समैन विकेट पर आता हुआ। मनीष लास्ट बैट्समैन। पारी की अंतिम बॉल, गेंदबाजी कर रहे हैं सौरभ। उनके सामने है बैट्समैन इमरान। स्टेप आउट हुए, लेकिन गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, पर 1 रन जरूर आखिरी बॉल पर उन्होंने बनाया। और कुल मिलाकर इस मुकाबले में जो आईसीसी और
सगीर 11 के बीच खेला जा रहा है। आईसीसी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर के खेल में 72 रन बनाए और चुनौती रखी है इस मैच को जीतने की सगीर 11 के सामने 73 रनों की।
क्या करना चाहेंगे कप्तान? बैटिंग ये डिसीजन क्यों लिया आपने? इधर ऐसे ही फर्स्ट बैटिंग करके हम अभी तक जीता है, कोशिश करेंगे फर्स्ट बैटिंग करके रन अच्छे बनाए और उसको डिफेंड कर सके। सेमीफाइनल का कितना प्रेशर है? प्रेशर तो हर मैच का ही रहता है, बस जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। कोई चेंज है टीम में? हाँ, एक चेंज है, मोहित की जगह सचिन है। गुड लक कैप्टन। बैटिंग करने का फैसला लिया उन्होंने, बॉलिंग के लिए बुलाया है। आपकी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल पहुंची है, क्या रणनीति रही सेमीफाइनल को लेकर? बॉलिंग अच्छी करेंगे पहले और चेस में बैटिंग अच्छा करना रहेगा हमने। कितने पे रोकना चाहेंगे उनको? 70-80 रन पे रोकना चाहेंगे। 60-70। टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग करते। गुड लक कैप्टन। तो एमजी साई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है और बुलाया है डीसीसी क्लब को बॉलिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर के साथ। धन्यवाद। लगाए फील्डिंग, लगाए ओपनिंग बैट्समैन भेजे। हाँ, बस एक सेकंड। टेक्निकल टीम लगी हुई है। जैसा कि आज लीजिए क्रिकेट का यह बहुत ही रोमांचक मुकाबला, और निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि सेमीफाइनल में टीम पहुंचेगी दोनों में से जो जीतेगा। और कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। और हमारे भोपाल के अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं और टूर्नामेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो है हुए हैं वर्तमान में, भूतपूर्व, जिन्होंने काफी नाम रोशन करा है पूरे भारत देश में, और लेजेंड्स क्रिकेटर भी रहे और उनमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स भी निकले। तो क्रिकेट बहुत अच्छी है। और मैं जाता रहता हूं कोने कोने में, तो मुझे इस भारत के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी ने कहा था कि हम एक टीम बनाएंगे तो 11 लड़कों की चैंपियन टीम नहीं बन सकती। अगर भोपाल में 5 टीम बनाई जाए तो 11 स्टार पांचों टीम में होंगे, 5 टीमें स्टारों से बन जाएंगी। इतने क्रिकेटर है हमारे भोपाल में। तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं। स्ट्राइक पर जामरान, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वरुण, और पहला ओवर लेकर टीम के सबसे घातक गेंदबाज साजिद। और लीजिए वहां पर बेहतरीन शॉट गैप निकाला, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई बॉल। चल रहा है। बता दूं बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। 2003 में मैंने जब इनको पहली बार देखा था तो मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे उस टूर्नामेंट में। और ये बात है, मैं आपको बता दूं 2004 की बात है, आज से 20 वर्ष पहले। तो आज भी क्रिकेट की जो उनमें लगन है निश्चित रूप से देखने को मिलती है। लेदर क्रिकेट खेलते हैं हमेशा जामरान, और दूसरी तरफ उभरता हुआ सितारा वरुण। कई मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं जामरान, एक्सपीरियंस से भरपूर।
साजिद इस बार लीजिए, बहुत बड़ी अपील वहां पर देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अंपायर को प्रभावित न कर पाए। बल्ले का जो निचला हिस्सा है वो जमीन पर टकराया, लगा ऐसा कि कॉर्ड बिहाइंड की अपील बहुत तेज थी, लेकिन तो वापसी करते हुए साजिद के पास एक चीज अच्छी है कि एक्शन बहुत ही अच्छा है उनका। निश्चित रूप से जब भी बॉलिंग करते हैं तो रिदम में गेंदबाजी करते हैं। मुकाबला बहुत ही बड़ा और आगे निकल कर आए, कदमों का इस्तेमाल किया, बेहतरीन शॉट खेला डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। SIX 6। निश्चित रूप से इस छक्के ने कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि बॉल को वो पहुंचा देंगे। आगे निकल कर आए थे, जैसा कि आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप 2007 में रॉबिन उथप्पा ऐसे ही आगे निकल कर आ जाते थे, वैसे ही शॉट लगाया। फिर से आगे निकले, वहां पर इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, टाइम नहीं कर पाए जामरान। हरकत में आते लेकिन बरकत नहीं मिल पाई, बच गए। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि हेड बॉल का टप्पा और बाहुबली का टप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से इस बार पहले ही मन बना लिया था स्वीप करने का, लेकिन हरकत में आते फील्डर लॉन्ग लेग के, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति हुई है 10 रन। और आप ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा यूट्यूब का स्पोर्ट्स चैनल माना जाता है। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो tenniscricket.in पर ये लाइव प्रसारण चल रहा है। पूरा भोपाल, पूरा भारत देख रहा है इस टूर्नामेंट को। और शारिक भाई की ये पहल निश्चित रूप से, अगर मैं बात करूं और दर्शकों इतिहास के पन्ने पलटूं तो भोपाल में सबसे पहले शुरुआत शारिक भाई ने ही की थी। 1 लाख रुपए का टूर्नामेंट 2015 में कराया था, उसके बाद 1,20,000 का, और फिर उसके बाद 1.5 लाख का 2017 में, 18 में 2 लाख का, और उस 2 लाख के टूर्नामेंट से ही 5 लाख की महापौर ट्रॉफी का भी जन्म हुआ था। तो शारिक भाई का क्रिकेट बढ़ाने में बहुत ही हाथ रहा, पूरे भारत में बहुत ही मशहूर है। तो इस छोटी सी प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करते हुए हम सभी को लेकर तो बहुत बहुत स्वागत है शारिक भाई आपका भी, इतना अच्छा आयोजन कराने के लिए। वरुण स्ट्राइक पर, इस खिलाड़ी के क्या कहने हैं, बॉल हवा में है, क्या बाहर जाएगी, अंदर, या ताकत से शॉट है। और लीजिए, हाइट ज्यादा, फाइट कम, पवेलियन लौटे वरुण। कुछ ज्यादा ही ऊंचा खेला, वहां पर फ्लैट लगाते तो निकल जाती, लेकिन पहली सफलता मिलती हुई आईसीसी को। खिलाड़ी थे, फिर यंगस्टर खिलाड़ियों को लेकर टीम बनाई बाबू भाई ने। और बाबू भाई क्रिकेट के प्रति बहुत ही ईमानदार रहे, काफी वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं। और बाबू भाई की टीम जो है चैंपियन बनी है। आपको बता दूं, अभी इसी पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं तो टूर्नामेंट नूरे सभा होटल के सामने एक एकेडमी है, उसमें मैच हो रहा था, तो एक तरफा प्रदर्शन करके उस टूर्नामेंट को जीता था बाबू भाई की टीम ने। तो आज भी कुछ वैसे ही प्रदर्शन करना चाहेगी। और दूसरी तरफ इस बार हेलीकॉप्टर, वहां पर रन लेने की कोशिश, यस नो, राकेश फिसले और ये मिसअंडरस्टैंडिंग, और लीजिए बहुत बड़ी सफलता। गलती करते हुए जामरान को पता था रन नहीं था, रोका वहां पर, लेकिन राकेश आगे निकल गए थे और बहुत ही सस्ते में विकेट गवा कर आते हुए ये कुछ ड्रामा वहां पर हो गया है। लीजिए तो अब टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी सोनू वॉटसन गए हैं और जानते हैं कि दूसरा ओवर चल रहा है, तो देखना दिलचस्प होगा।
और पता है कि इस ग्राउंड पर बहुत ही नाटकीय परिवर्तन होते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इस बार जो भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जो भी, और ये भी सच है कि आप कोई सा भी प्लान कर लीजिए, आप कितना ही प्लान कर लीजिए, कितनी ही प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन जब ग्राउंड पे आप आते हैं तो आपको ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ती है और मैच आप ग्राउंड पर ही खेलते हैं। तो इसलिए असली ताकत अब दिखानी होगी इस टीम को अगर मैच जीतना है, क्योंकि बाबू भाई की टीम एक मैच जीतकर पहुंची है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। और ये अंदाज है कुछ उनका, और अपने ही अंदाज में कुछ सोनू लगातार वो करते रहते हैं। बहुत ही डेंजरस प्लेयर रहे भोपाल के, अभी भी क्रिकेट अब कम खेलते हैं, लेकिन एक समय तूती बोलती थी क्रिकेट ऑलराउंडर में। और पहले भोपाल के ऐसे खिलाड़ी हैं जो घुटने से बॉल को रोक देते हैं तो कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा। फील्डर जो है लगा कर रखे हैं, ऑफ साइड में फील्डर लेकर रखे हैं, उन्हें पता है अभी पावर प्ले चल रहा है। ओके सोनू वॉटसन, और मैंने जैसा कि कहा था आपको, उसका नमूना आपने देखा वहां पर, वो घुटने से रोक देते हैं बॉल को। लेकिन अच्छी तारीफ करनी होगी, बढ़िया प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में मनीष। और ये मनीष जो आपको बता दूं पिपलानी के रहने वाले हैं, इनका डेब्यू अभी आरिफ नगर स्टेडियम में हुआ था टेनिस बॉल में। तो उभरता हुआ सितारा मनीष, बहुत ही भरोसा रहता है आईसीसी के कप्तान को, इमरान को, इनके ऊपर। और इस पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ वॉटसन के मन में क्या चल रहा होगा, देखते हैं। जाने दिया। यही क्रिकेट की खूबसूरती है, जब एक्सपीरियंस आपके साथ होता है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप अगर खड़े रहेंगे, जल्दी नहीं करेंगे तो कभी भी रन बना सकते हैं। और वैसे ही सोनू अब करते हुए और फ्रंट से लीड करना जानते हैं। तो चलते हैं मैच की तरफ, और पूरी तरीके से सिकंजा कस के रखा है आईसीसी की टीम ने। मुकाबला बहुत ही बड़ा। इस बार लीजिए, एक और बार अपने आप को बचाया सोनू ने। तो चलिए, ओवर की समाप्ति हुई है 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन, सगीर 11। मैडन ओवर आया, लेकिन यह भी सच है कि ये सगीर भाई की टीम है, तारीफ तो बनती है, काफी वर्षों से टीम खिला रहे हैं। और 2017-18 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करके इनकी टीम ने, जब तारीख 11 साथ में दोनों उनकी टीम को ऑर्गेनाइज करते थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इतिहास उस वर्ष बनाया था। हर टूर्नामेंट जीत रही थी टीम। उसके बाद इतने वर्षों से खिला रहे हैं टीम, तो उनकी भी तारीफ बनती है। भोपाल क्रिकेट में एक अपना अच्छा स्थान रखते हैं सगीर भाई, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद एक सेमीफाइनल मुकाबला, कांटे की टक्कर, डीसीसी वर्सेस एमजी 11 के बीच। क्या हुआ? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, आपका ही टूर्नामेंट है, प्लीज थोड़ा पीछे हो जाए आप बाउंड्री लाइन से। छोटी बाउंड्री है उधर की, पीछे हो जाए सभी लोग। गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए हैं, और लीजिए वहां पर सीधे हाथ में दे दी जाबरान ने। बड़ा हिट लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी विकेट मिलती हुई। और अगर सोनू 6 गेंद पे 6 सिक्सर लगाएंगे तो 1100 रुपए मिलेंगे कपिल गुप्ता, कपिल भाई आरव वाले, और 3 छक्के पे 500। रणनीति में बदलाव करते हुए, जानते हैं मुकाबला बहुत ही
जबरदस्त है। यहां से किसी भी चूक आपको टूर्नामेंट में बाहर का रास्ता दिखा सकती है और एक जीत आपको आगे बढ़ने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि इसका मेगा फाइनल जो है 1 तारीख को खेला जाएगा। कल दोस्तों बैरागी 11 आएगी खेलने के लिए, जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी खेलेंगे, और दूसरी तरफ एचएम एकता इंदौर की टीम रहेगी, विधान एचएम एकता। इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं, इस टूर्नामेंट की, लीजिए वहां पर सोनू ने आखिरकार स्थान चेंज किया, लेग बाय का इशारा अंपायर का। बड़ा मुकाबला है कहीं ना कहीं, और सोनू ने पिछला ओवर खेला है धैर्य से। देखते हैं जोखिम कब लेते हैं, कब रन बनाते हैं वो, और अपनी लय में कब आते हैं, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। भैया यूट्यूब पे पैसे नहीं लगते, एक बार कर दिए भैया। हाँ यूट्यूब पे, लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता भैया। तो सोनू के लिए इनामी राशि बरकरार रहेगी, कपिल भाई आरब वाले। चलिए शॉट खेला है वहां पर, लेकिन पूरी तरीके से कनेक्शन हो नहीं पाया। आउटफील्ड तेज है और रोका वहां पर कहीं ना कहीं। और एक आधा बॉल सोनू शुरू में लेते हैं, लेकिन जब टिक जाते हैं तो फिर जम जाते हैं, तो अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं सोनू वॉटसन। बहुत ही खतरनाक प्लेयर, टेनिस बॉल भोपाल। जाने दिया, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, मुकाबला बहुत ही चलता हुआ। उन्होंने पता है कि कब कहां जोखिम लेना है, कैसे खेलना है, किस तरीके से खेलना है, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, पूरी तरीके से बांध कर रखा है सोनू को। इस बार आई बॉल, वहां पर खेला, ड्राइव किया, लेकिन हरकत में आते फील्डर, बरकत मिल गई, स्ट्राइक पर पहुंचे अज्जू। थोड़ा सा दबाव जरूर सगीर 11 पर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बार बेहतरीन शॉट खेला है वहां पर, लेकिन हरकत में आते फील्डर, गजब की फील्डिंग, अक्षय की तारीफ करनी होगी। बाउंड्री लाइन पर बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करते हैं, कोई जवाब नहीं है अभी सगीर 11 के पास। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर रन है 13 रन, तो अब सिर्फ 5 ओवर बचे हैं और जीत के लिए रन बनाने हैं। मात्र 60 रन बनाने हैं अब। एक ओवर में लगभग 12 की औसत से प्रति ओवर रन चाहिए। और अब गेंदबाजी में फिर से एक बार लेकर आए हैं अब चलिए बराबर वहां पर टक्कर चल रही है, लेकिन पूरी तरीके से भारी पड़ रही है बाबू भाई की टीम आईसीसी 11। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो देखना दिलचस्प होगा आप।
बाहर शॉट खेला, मना किया, वहां पर अज्जू को रन आउट होने का खतरा हो सकता था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते सोनू। और गजब प्रदर्शन करते हुए सोनू थोड़ा सा बल्ले को बिल्कुल शांत रखा है, बांधे रखा है, एक तरीके से सिकंजा कसा है, क्योंकि अटैकिंग फील्ड लगाकर रखी है। पावर प्ले रिलीज हो चुका है, तो बाउंड्री लाइन पर फील्डर है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइल लेग, अटैकिंग फील्ड लगाकर रखी है। कवर्स में एक प्लेयर लेकर रखा है, डीप थर्ड मैन बाउंड्री पर एक सोनू वॉटसन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लगातार चल रही है। सोनू कुछ और अभी बल्ला खामोश है, जोखिम ले नहीं रहे हैं और देखने हैं कब बल्ला चलाते हैं, क्योंकि बहुत ही घातक पारियां खेल चुके हैं, लेकिन आज खामोश रखा है सोनू वॉटसन को। इस बार सोनू ने लीजिए लगाया है, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा, बहुत ही लंबा छक्का। खेमे में थोड़ा सा मायूसी थी, थोड़ा सा अब हल्की सी खिलखिलाहट और रिलैक्स महसूस कर रही है। छक्का आया है और रन तो बनाने होंगे अगर आपको मैच जीतना है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब जम चुके हैं, सेट हो चुके हैं, क्योंकि आईसीसी 11 पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लगातार कर रही है। सोनू ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर है, लेकिन आज कैप्टन है टीम के, क्या कर पाते हैं देखते हैं। और इस बार लीजिए एक और शॉट सोनू के बल्ले से, और अब सोनू अपनी पुरानी लय में नजर आते हुए अगला पिछला सब बराबर करते हुए इस ओवर में, तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 26 रन। पर 47 रन, लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज, कोकता के सबसे डेंजरस बल्लेबाज अज्जू। लेकिन अज्जू की भी कहानी कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि जब इनकी खोज की गई थी क्रिकेट में तो बहुत ही जबरदस्त डेंजरस प्लेयर थे, लेकिन उसके बाद रेगुलर क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन आज क्या कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी डिलीवरी, आगे गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया, पूरी तरीके से परेशान करके रखा है। अब यहां से तो जोखिम लेना ही होगा कहीं ना कहीं, और इस ओवर में अगर 2-3 छक्के लगाते हैं तो फिर गेम में वापस आ सकती है अब टीम। और चलिए वहां पर घुटना टेक और अज्जू को 6। था कि कभी भी बॉल को ये भी पहुंचा सकते हैं कहीं भी अपने दिन पे, और इस बार वाइट बॉल का इशारा ऑफ स्टंप के बाहर, फायदा मिलता हुआ कहीं ना कहीं, और बहुत ही तरीके से अज्जू कदमों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा करते हैं अज्जू। लेकिन इस बार अच्छी डिलीवरी, वेट कराया, घुटना टेका था, लेकिन पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, और पूरी तरीके से बांधे रखा। वो मैजिकल ड्रामा चल रहा है जो एक रोमांचक मुकाबले में चलना चाहिए कहीं ना कहीं, तो देखना दिलचस्प होगा। इस बार शॉट खेला है लेकिन मना किया वहां पर सोनू को। बड़ा और कड़ा मुकाबला, इसके बाद
फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 1 तारीख को मेगा फाइनल। जो भी टीम जीतेगी 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। विजेता को 50,000 रुपए और मैन ऑफ द सीरीज में, जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, स्मार्टफोन दिया जाएगा। जाने दिया, एक और फायदा मिलता हुआ। मुकाबला कहीं ना कहीं अब कांटे की तरह हो रहा है। और अज्जू ने लीजिए एक और शॉट खेल दिया है इसी ओवर में। बड़ा शॉट अज्जू, अगला पिछला सब बराबर किया है कहीं ना कहीं। और सोनू ने बॉल वहां पर डॉट किए थे, उसके बाद 2 सिक्सर लगाए थे, एक प्लेटफॉर्म सेट किया था। और इसका YouTube पर प्रसारण हो रहा है और मेरी Facebook आईडी अरुण वर्मा पर यह लाइव मुकाबला चलता हुआ, आप वहां पर भी मैच को देख सकते हैं। 40 रनों पर स्कोर पहुंचा। जीत के लिए मात्र 33 रन चाहिए अब। और अब क्या 27 चाहिए। जज्जू ने अपना काम किया है, फ्रंट फुट पे गए थे और सीधे खेल दिया डीप फाइल बाउंड्री के ऊपर से। तो मात्र 27 रन 18 गेंदों पर। कुछ न कुछ अब वहां पर रणनीति में बदलाव करना होगा आईसीसी क्लब को। शुरुआती ओवरों में बांधे रखा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहां से मुकाबला थोड़ा सा करवट बदलता हुआ। 27 रन बनाने 18 गेंदों पर, क्योंकि लिमिटेड ओवर की क्रिकेट या आज की आधुनिक क्रिकेट में सब कुछ संभव है। विकेट निकालने होंगे आईसीसी को, सोनू वॉटसन या अज्जू का, दोनों में से एक को, क्योंकि मध्यक्रम में अभी 2-3 बैट्समैन बाकी हैं। चलिए सोनो, जाने दिया। 17 गेंद पे 27 रन। मुकाबला बहुत ही कस्मकश भरा, डेंजरस मुकाबला। दोनों टीम की नजरें, पूरे दर्शकों की नजरें। और इस गौतम नगर खेल मैदान वीएस एकेडमी में मुकाबला चलता हुआ। सोनू वॉटसन इस ओवर में क्या करेंगे आप? उस बार बहुत ही तेज घुमाया था वहां पर, लेकिन स्ट्राइक पर अज्जू आ चुके हैं। डायरेक्ट हिट नहीं लगा पाए, बच गए। हरकत में आते फील्डर बरकत मिल गई वहां पर 1 रन की। और यही क्रिकेट है कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। जब आप 6 गेंदों पर 6 सिंगल लेते हैं तो 6 रन तो बनते ही है। एक आधा लूज बॉल मिलता है तो
उसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन इस गेंदबाज ने अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं डेथ ओवरों में। अब क्रिकेट के एक बहुत ही उनकी टीम खेल नहीं पाई, कुछ कारणों से बाहर चले गए थे, लेकिन वापस आ गए। अरुण बाबू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे टूर्नामेंट में, शारिक भाई के टूर्नामेंट में। आज आगमन उनका हुआ है हमारे बीच में, स्वागत है। बड़ा शॉट, अज्जू ने अपना काम निश्चित रूप से किया है। हाइट कम, फाइट ज्यादा, और फ्लैट सिक्सर लगाकर स्कोर को कम किया है अब यहां पर अज्जू ने। 15 गेंद पर 19 रन चाहिए मात्र जीतने के लिए। अब यहां पर कुछ चमत्कार करना होगा आईसीसी क्लब को। ओहो, वाइट बॉल का इशारा, 18 चाहिए अब। एक समय लग रहा था वहां पर आईसीसी ने सिकंजा कसा था, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन सोनू ने समय बिताया, और समय बिता के क्रिकेट को कैसे बनाया जाता है ये सभी को बताया। और एक तरफ से विकेट रोका वहां पर सोनू, लीजिए भाग गए, बहुत तेजी से हरकत में आए इमरान, लेकिन डायरेक्टेड नहीं लगा पाए, बच गए। बहुत ही अच्छी रनिंग विद इन द विकेट। शॉर्ट गैप में खेला है, क्या निकल गई, वन बाउंस ओवर थ्रो, अंपायर का इशारा चल रहा है। बहुत ही शानदार शॉट। समय बिताने का फायदा किसे कहते हैं, सोनू से सीखा जाए। बिल्कुल तैयार हो गए थे एक बार फिर से वहां पर रिवर्स शॉट के लिए, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। तो ओवर की समाप्ति हुई है, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 60 रन। जीत के लिए मात्र 13 रन चाहिए 12 गेंदों पर। 1 दर्जन गेंदों पर अगर मैच टाई कराना है तो 1 दर्जन रन बनाने होंगे, और जीतना है तो 13 रन बनाने होंगे। और यही देखिए कि सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तरफ से विकेट रोके थे, उसके बाद डॉट बॉल लगातार खेल रहे थे, तो आईसीसी अपना सिकंजा कस रही थी, लेकिन सोनू ने समय बिताकर मैच को बनाया। और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की यही निशानी होती है कहीं ना कहीं। और लेग स्टंप पर बाहर, वाइट बॉल का इशारा, अंपायर थोड़ा लेट डिसीजन में आए। इसके बाद एक और बहुत बड़ा मुकाबला है, तैयार रहिए दर्शकों, बिल्कुल निश्चित रूप से देखा जाना है। ग्यारह गेंद पर 12 रन। क्या जो इसी में कमाल करेंगे, कहानी में ट्विस्ट फ्लिक करना चाहते थे, बहुत ही बड़ी डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 10 रन चाहिए अब 10 गेंदों पर, 11 गेंदों पर, माफ कीजिएगा। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर इस मैच के बाद सेमीफाइनल मुकाबले में आपको हाल सुनाते हुए नजर आएंगे, आशीष मिश्रा जी। और लीजिए वहां पर क्रॉस बैट चलाया, टाइम नहीं कर पाए, कुछ समझाने जाते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कैप्टन। विकेट लेना ही सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, खूबी होती है कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो
जैसे ही होगा उसके बाद फील्डिंग लगा लेंगे डीसीसी क्लब के कप्तान अंकित, तुरंत मुकाबला शुरू कराया जाएगा। और लीजिए एक और डिलीवरी। माफ कीजिएगा, 11 रन चाहिए। एक और बेहतरीन डिलीवरी हो सकती थी, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। लीजिए, वो दिशा से लगातार भटक रहे हैं, इस बार फिर से व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। वो नाटकीय परिवर्तन होता हुआ जो एक मुकाबले में होना चाहिए वो सब कुछ घटित हो रहा है। 9 गेंदों पर 9 रन चाहिए, 9 पे 9। और देखते हैं कि अब 3 गेंदों पर क्या करते हैं अज्जू। यहां एक और लीजिए, क्या व्हाइट बॉल है। जी हाँ, 8 गेंदों पर 9 रन। जब कहते हैं कि सब अगर आपके विपरीत हो तो निश्चित रूप से आप प्रेशर मुकाबला खेल रहे हैं इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को। जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में पहुंचेगी कहीं ना कहीं। फुल टॉस गेंद थी, लीजिए शॉट बहुत ही खेला, आउटफील्ड तेज है, निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन। बहुत ही अच्छा मुकाबला। अब देखिए ड्रेसिंग रूम सगीर 11 का। एक समय लग रहा था कि टेंशन में पूरा ड्रेसिंग रूम है, लेकिन अब चेहरे खिलखिला रहे हैं। और उधर हंसी थी तो ये क्रिकेट एक एक बॉल पे चेहरे के कहते हैं एक्सप्रेशन चेंज कर देता है। यही क्रिकेट की दीवानगी है हमारे भारत देश में। इस बाहर कट किया, बहुत ही शानदार स्क्वायर कट और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चलिए, मैच जीत चुकी है सगीर 11 और टीम को बहुत बहुत बधाई। बाबू भाई की टीम को भी, उन्होंने काफी अच्छा मैच खेला था। फर्स्ट मुकाबला पिपरिया से डीडीसी आई थी, उसके बाद जीत अर्जित की है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है ओनली वन सोनू वॉटसन।